पर जो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज साहब। जैसा कि मंच पर आने से पता चला, आज ही हमारे इस डोभा मिल के मुखिया प्रतिनिधि सह आज प्रधानाध्यापक के रूप में उनको प्रोन्नति मिली है। मैं इस मंच से उन्हें बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित सम्मानित बद्री बाबू, सभी अति सम्मानित अतिथिगण, पूजनीय म्यांमा ग्राम की माताओं बहनों, बुजुर्ग अभिभावकगण, युवाओं साथियों, बहुत ही आज का दिन इस रुपोली प्रखंड के लिए, इस म्यांमा ग्राम में जो ये जागृति सभा आयोजित की गई है, जन जागृति सभा, मैं इसके लिए यहाँ के आयोजक जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग बद्री बाबू हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता, धन्यवाद देता कि निश्चित रूप से इस प्रखंड में पहले इस प्रखंड की साहित्यिक आत्मा हुआ करता था टीकापट्टी ग्राम, लेकिन अब म्यांमा ने जिस तरह से इस प्रखंड में जागृति फैलाने का काम कर रहा है, यहाँ के लोगों ने जिस तरह से इन पेरियार साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बीपी मंडल साहब और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब, इन मसीहाओं का जो पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर इस देश को जागृत करने का काम किया। बीपी मंडल ने आरक्षण जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमको जो आरक्षण प्राप्त है वो बीपी मंडल की देन है। और कर्पूरी ठाकुर साहब ने हम लोगों को पूरी जागृति, जब फीस के अभाव में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हमारे समाज के लोग इतनी गरीबी जिल्लत से जीते थे कि फीस नहीं भर पाते थे, तो हाई स्कूल तक का फीस कर्पूरी साहब ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में माफ किया था। तब गांव के लोग पढ़ पाए थे, नहीं तो फीस के अभाव में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़कर दिल्ली पंजाब चला जाया करते थे। आज ही हिंदुस्तान पेपर में पेरियार साहब को पढ़ने का मौका मिला। पेरियार साहब के पिताजी ने इतनी डांट लगाई थी, वो भाग के ये बनारस काशी चले गए थे। आज ही हम उनको पढ़ रहे थे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था। सौभाग्य से हिंदुस्तान पेपर में उनकी जीवनी छपी थी और मैं उसे देख रहा था। तो डांट पढ़ने के बाद वो काशी गए और लौट के जब तमिलनाडु आए तो वहां के समाज को संगठित करके और समानता, भाईचारा, एकता और उन्नति का मार्ग जो आज तमिलनाडु में प्रशस्त हुआ है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता या उसके प्रेरक आदरणीय पेरियार साहब, स्वर्गीय पेरियार साहब थे। आज भी वो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दी है, मैं जिस संविधान की समाप्ति के लिए आज जो हमारे मंचासीन अतिथिगण आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से विगत 9 वर्षों के शासनकाल में उस संविधान को ध्वस्त करने की नीति और रणनीति बन रही है। आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहता है। उसी के लिए ये लोग पूरे बिहार में, पूरे देश में, राज्य में, अन्य राज्यों में भी घूम घूम कर ये बहुजन समाज, बहुजन क्रांति और समाज में जो जागृति नहीं है, जो हम पढ़े लिखे लोग भी छोटे छोटे लोग प्रलोभन में बहक के गलत लोगों के साथ, गलत जो देश में ये शासन हो रहा है, जो मुद्दों की बात नहीं करता, महंगाई से हम लोग जल रहे हैं, बेरोजगारी आज समाज में भरा पड़ा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। जब नौकरी भी मिली तो आर्मी में अब 4 वर्ष की नौकरी, पहले 20 वर्षों 18 वर्षों की नौकरी मिलती थी, अब 4 वर्ष की नौकरी करेंगे हमारे बच्चे। इस तरह से जो ये मनमानी फैसले समाज पर लादे जा रहे हैं, उसी को समझाने के लिए ये पेरियार साहब की जयंती के अवसर पर म्यांमा ग्राम में हमारे ये सम्मानित विद्वत जन पधारे हैं।
हम इनका बहुत बहुत इस मन से अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आपने आकर यहाँ आए हैं। हम इस धरती पर, इस रुपौली प्रखंड के मैनमा ग्राम की धरती पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही क्योंकि उमेश बाबू का निर्देश है कि समय लंबा नहीं लेना है, तो बस इन्हीं का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातें को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पेरियार साहब, जय बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद।